गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू कर रहे हैं दूसरा चैप्टर इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु या पिंड किसी बाहरी बल या विरूपक बल के कारण उत्पन्न आकार अथवा रूप में परिवर्तन का विरोध करता है तथा इस विरूपक बल के हटा लेने पर वह अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। असल में कोई भी जैसे ठोस है या द्रव है या गैस भी है, इसमें अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है जिसकी वजह से वो पास पास होते हैं। द्रव के अंदर गैस के अंदर आकर्षण बल कम होता है अणुओं के बीच, द्रव में ज़्यादा होता है, ठोस में और ज़्यादा होता है। इन आकर्षण बल की वजह से ही पदार्थ इकट्ठा रहता है। लेकिन पदार्थ के अंदर यदि आप इसको और ज़्यादा संकुचित करना चाहें, चाहे ठोस है या द्रव है, तो उसके आगे फिर इसके अणुओं के बीच प्रतिकर्षण बल भी लगता है। तो पदार्थ जो है, यदि तो आप उसके आकार को बढ़ाना चाहते हो तब भी उसका विरोध करता है, और यदि आप उसको संकुचित करना चाहोगे तो भी उसका विरोध होगा। तो जैसे ही कोई बाहर से बल लगाया जाता है किसी भी पदार्थ पर, ठोस हो ज़्यादातर उन केसेस के अंदर, तो अंदर उसके ऐसा गुण पैदा होता है जो कि उसकी पूर्व की जो अवस्था है उसी को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस गुण को कहते हैं प्रत्यास्थता। कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिसको विरूपक बल को हटाने पर अपनी शुरू वाली अवस्था में नहीं लौटते, बल्कि सदैव विरूपित ही रह जाते हैं। जैसे प्लास्टिक है, गीली मिट्टी है, तो नेचर में ऐसे पदार्थ भी हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं बाहर से बल लगाने पर उसके जो अणु हैं उनके बीच की दूरी बिल्कुल नहीं बदलती। ऐसे पदार्थों को रिजिड बॉडी या दृढ़ पिंड कहा जाता है। तो हम यहाँ पे प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी की बात करेंगे। इलास्टिसिटी के अंदर देखिए कुछ परिभाषाएं हैं। एक है पहले स्ट्रेस यानी प्रतिबल, कि जब बाह्य बल लगाया जाता है तो परिणाम स्वरूप पदार्थ के अंदर प्रतिक्रियात्मक बल उत्पन्न होता है, जिसे रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न होने वाला आंतरिक प्रतिक्रियात्मक या प्रत्यानयन बल, या जिसे आप रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, उसी को प्रतिबल कहा जाता है। या गणित के हिसाब से यदि आपने डेफिनेशन देनी हो तो प्रतिबल बराबर है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ओवर एरिया, आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल और अपॉन क्षेत्रफल। अब आंतरिक जो प्रतिक्रिया हो रही है वो बाह्य बल के बराबर और विपरीत हो रही है, तो इसको आप बाह्य बल अपॉन क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। इकाई जो है इसकी वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, क्योंकि न्यूटन फोर्स की इकाई है और एरिया के लिए आप मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। प्रतिबल 3 तरह के होंगे जिनकी हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो कौन कौन से तरह के प्रतिबल हैं वो देखिए। एक है अनुदैर्ध्य प्रतिबल या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। जैसे कोई तार है या कोई पदार्थ है, उसकी लंबाई की दिशा में यदि कोई बाहर से बल लगाएं, तो यदि इस तार के जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, वो मान लीजिए ए है, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है यानी प्रतिक्रियात्मक बल जो है
उसको अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसे आप अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। जैसे ये तार है, इस पे नीचे F फोर्स लगाया है और इस तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो F/A जो है वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। अनुदैर्ध्य का वैसे मतलब है लंबाई के अनुदिश। लंबाई के अनुदिश जो बल है उसको आप अनुदैर्ध्य कहते हैं। अब देखिए, इस बल की वजह से मान लीजिए ये जो कैपिटल L लंबाई की ये तार थी और इसकी लंबाई में स्मॉल l जो है वो चेंज आया है, तो अनुदैर्ध्य विकृति से कहते हैं कि लंबाई में परिवर्तन अपॉन ओरिजिनल लंबाई। जो अनुदैर्ध्य विकृति है, लंबाई में परिवर्तन अपॉन ओरिजिनल लंबाई, इसको कहा जाता है। अनुदैर्ध्य जो विकृति है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई विमा नहीं होती क्योंकि लंबाई अपॉन लंबाई है यहाँ पर। दूसरे तरह का जो प्रतिबल जिसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो है अभिलंब प्रतिबल, नॉर्मल स्ट्रेस। जब किसी वस्तु के पृष्ठों के लंबवत दिशा में एक समान बल लगाया जाता है तो इसके कारण आयतन में परिवर्तन होता है। जैसे आप किसी गुब्बारे को पानी के अंदर खींच के ले जाएं तो पानी की वजह से उस पर नॉर्मल स्ट्रेस लगेगी अंदर की ओर, जिससे उसका आयतन जो है वो कम हुआ। तो आयतन परिवर्तन के विरुद्ध एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिक्रियात्मक अभिलंब बल या दाब, यही नॉर्मल स्ट्रेस कहलाता है। कि जो पानी का दाब लगता है एक्चुअली उसी को ही आप नॉर्मल स्ट्रेस कह सकते हैं। या परिभाषा कुछ इस तरह की है, F यदि हर साइड से लगने वाला बल है और A जो है वो हर एक फलक का क्षेत्रफल है, तो F/A ये नॉर्मल स्ट्रेस कहलाता है। इसकी इकाई भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होती है। अब देखिए आयतन विकृति, ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है इसकी वजह से आयतन में विकृति आएगी। आयतन में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आयतन, कि मान लीजिए आयतन में परिवर्तन जो है वो डेल्टा V है और प्रारंभिक आयतन जो है वो V है, तो इन दोनों का जो रेशो है दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेन, आयतन विकृति उसे कहते हैं। तीसरे तरह का जो प्रतिबल है वो कहलाता है टेंजेंशियल स्ट्रेस, स्पर्शी प्रतिबल या अपरूपी प्रतिबल, शीरिंग स्ट्रेस। अपरूपी का मतलब जिसमें रूप बदलता हो। जब किसी पिंड में स्पर्श बल के कारण अपरूपण उत्पन्न होता है तो अपरूपण के विरुद्ध एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला स्पर्शी प्रतिक्रिया बल अपरूपी प्रतिबल कहलाता है। ये एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी हर एक जो साइड है वो A है, नीचे वाली जो साइड है वो स्थिर है। मान लीजिए जो टॉप सरफेस है हम इसके स्पर्श रेखीय दिशा में F स्पर्शी बल लगाते हैं, बॉटम साइड जो है वो स्थिर है, तो इसको कहा जाता है स्पर्शी बल। अब स्पर्शी बल के कारण जो इस वस्तु के अंदर प्रतिक्रिया होगी उससे इसके अंदर पैदा होगा एक स्पर्शी प्रतिबल। उसका जो मान है वो होता है लगने वाला बल अपॉन क्षेत्रफल। लगने वाला बल है स्पर्श रेखा की दिशा में F और किस क्षेत्रफल पे लग रहा है वो A क्षेत्रफल है, तो ये F/A जिसकी इकाई फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस या स्पर्शी प्रतिबल कहते हैं। याद रखिए कि स्पर्शी प्रतिबल से इस वस्तु की शेप जो है वो
बदल जाती है। इसको अपरूपी का मतलब हिंदी में यदि आप कहें किसी का रूप यदि बदल जाए तो उसको अपरूप कहा जाता है। तो अपरूपी प्रतिबल यानी इसकी शेप बदलेगी। शेप देखिए, मान लीजिए एल लंबाई है हर एक साइड की, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है किसी एक कॉर्नर का जो कि टॉप सरफेस में है, और जो कोण है वो मान लीजिए फाई है, तो फाई को अपरूपण कोण कहते हैं और इसी को ही अपरूपण विकृति भी कहा जाता है। यदि आप इस डायग्राम के हिसाब से देखें तो tan फाई इज इक्वल टू है डेल्टा एक्स अपॉन एल। यदि फाई छोटा हो तो ये tan फाई जो है वो फाई के बराबर ही होगा। तो फाई यदि 0 है इसका मतलब अपरूपण विकृति 0 है। फाई की वैल्यू जितनी ज़्यादा है तो आप कहोगे कि अपरूपण विकृति उसी के मुताबिक ज़्यादा है। फाई जो है वो अपरूपण विकृति कहलाता है और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, विमाहीन जो है वो राशि है। तो ये तो है स्ट्रेस और स्ट्रेन। 3 तरह के स्ट्रेस हैं और तीनों तरह के ही स्ट्रेन हैं। अब इसके आगे हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे आपको कि इनके बीच किस तरह के रिलेशंस हैं।